नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। गौरक्षा को लेकर संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार को लार क्षेत्र में ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों को विधिवत पदभार ग्रहण कराया गया और गौ तस्करों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में ब्रजवासी गौरक्षक सेवा भारत के जिला अध्यक्ष कमलेश कुमार तुनगा मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने लार क्षेत्र में नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को पदभार सौंपते हुए संगठन की जिम्मेदारियों से अवगत कराया है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि गौरक्षक संगठन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसके लिए सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय, सतर्कता और सक्रियता के साथ काम करना होगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में कहीं भी गौ तस्करी, गौ हत्या या गौवंश के साथ कुकृत्य बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन के सभी पदाधिकारियों प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर कार्य करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर कार्यालय तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। साथ ही संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम में सत्येंद्र वर्मा, रोशन पाल, सुनील पाल, रविंद्र पाल, आयुष चौहान, जिला अध्यक्ष सिवान गुलचंद जायसवाल, प्रदीप कुमार कुशवाहा सहित कई पदाधिकारियों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं पदभार ग्रहण करने वाले पदाधिकारियों में अनंत तिवारी, शुभम कश्यप, आदर्श सिंह, श्रेयांक पंडित, पीयूष सिंह राजपूत, अभिषेक कुमार, वीर राजपूत, सिद्धार्थ कश्यप एवं सुजेल राजभर शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों ने गौरक्षा और संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया है। आयोजन के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि गौरक्षक सेना भारत अब और अधिक संगठित होकर गौ तस्करों के खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाएगी। इसमें अच्छे अच्छे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। कोई कल को ये ना कोई यहाँ पे ब्रजवासी गौरक्षक वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लेकिन गलत कार्य कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, गौरक्षक को हर तरह से फंसाया जाता है, एक तरह से फर्जी में। सही से जैसे 15 रहेंगे और ये आई कार्ड रहेगा जो रजिस्टर्ड है, तो कोई आपको कोई भी दरोगा चाहे कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता है। ऐसे हम रजिस्टर्ड रहेंगे, जाएंगे अगर 100 की संख्या में तो फंसाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें आपके साथ पूरा संगठन खड़ा हुआ है, पूरा संगठन का साथ रहेगा। कोई अनलीगल तरीके से आप कोई कार्य नहीं करेंगे। जो भी होगा, गौ माता हमारी कोई ले जा रहा है, उसको अपने सुव्यवस्थित ढंग से उसको पकड़ना है। पकड़ करके पुलिस को भी सुपुर्द करना है और पुलिस की मदद लेना है। जहाँ भी जैसे कोतवाल साहब है, सीओ साहब है, एसपी साहब हैं, थानाध्यक्ष हैं, कोई पुलिसकर्मी है, तो उनको ये सूचना देना है कि हम लोग यहाँ पकड़ लिए हैं, आप आ जाइए। कोई दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करना है। लगे कि हाँ मैंने ये ब्रजवासी गौरक्षक है, हम लोग सावधान हैं, किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना है। इसके लिए शासन प्रशासन है, महाराज जी बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें केवल गलत कार्यों का विरोध करना है। गौ माता हमारी न कटे। और यह संकल्प आप लोग ले लीजिए कि पूरे जिले में हम लोग इतना अगर रहेंगे, पूरे जिले में एक भी गौकसी नहीं होगा। जिस दिन आप लोग संकल्प ले लेंगे, अधिकारी हम लोग के साथ हैं। जैसा कि हम लोगों ने मीटिंग किया सलेमपुर में, 18 तारीख को मीटिंग किए और ठीक 19 तारीख को 18 तारीख को सीओ साहब, कोतवाल साहब, महेंद्र चतुर्वेदी जी से और सीओ मनोज कुमार जी से बात हुआ, तो उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और गौरक्षक जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और आश्वासन दिए, पेपरों में छपा भी। और ठीक 19 तारीख की रात में उन गौ तस्करों को हमारी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। फिर 2 दिन के बाद फिर 3 गौ तस्करों की गिरफ्तारी हुई। तो आप लोग जागरूक रहेंगे तो ऐसे ही होगा। एक का ठेहुना फोड़ दिया गया, आप लोग देखे भी हैं। तो ये हमारी जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, हम सबको बधाई देते हैं। सबका अपने ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत की तरफ से, जिला देवरिया की तरफ से हम सबका अधीन अधिकारियों को, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय संजीव सुमन जी जो हैं, तेज तरार एसपी हैं, जब से आए हैं तब से हम लोग का बहुत ही राहत मिला है कि न्याय भी मिल रही है और जो गौ तस्कर हैं सभी सावधान हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो इसलिए हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया, सीओ सलेमपुर मनोज कुमार जी, कोतवाल महेंद्र चतुर्वेदी जी सलेमपुर, लार थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे ही सारे जिले के अधिकारी हम लोग के साथ रहें। हमारे गौरक्षक भाई जो भी हैं,
और इनका भी साथ दीजिए, जो जिले में हम लोग सभी मिल करके और ये करें कि गौ तस्करी को रोकना है। हर तरह से आप संकल्पित हैं हम लोग, और अधिकारी हमारे साथ हैं, वो लोग भी आश्वासन दिए हैं कि जहां भी आप लोग की गौरक्षक की आवश्यकता होगी, गौरक्षक खड़े हैं, हम लोग साथ मिलेंगे और बिल्कुल कार्रवाई होगी। पूर्णतः हम लोग गौरक्षकों का साथ देंगे। तो जब प्रशासन हमारा साथ दे रही है और हम लोग एक साथ खड़े हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है। आज आप लोग संकल्प कर लीजिए कि देवरिया जिले में आज के बाद गौकसी यहाँ बंद होगी, क्योंकि पुलिस अधीक्षक महोदय हम लोग के साथ हैं और जो भी पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी हम लोग का साथ दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम लोग हमारा जो संकल्प लिए हैं और ब्रिजवासी गौरक्षक सेना के संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष में राष्ट्रीय महामंत्री महोदय, जितने भी प्रदेश के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, सबका संकल्प पूरा होगा और हम लोग देवरिया में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएंगे। यहाँ पुलिस अधिकारी मिल करके और गौरक्षक मिल करके हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ संकल्प लेकर के और यहाँ गौकसी को रोकना है। गौकसी किसी भी कीमत में आप ठान लेंगे गौकसी नहीं देवरिया में होगी तो हमारी गौ माता नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। एक प्रश्न है कि पुलिस वाले में से ही बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। हाँ, उनको कई थोड़ा ज्यादा नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कुछ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से यह मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ पुलिसकर्मी इसमें मिले हुए हैं। आपका जो पहचान किया जाए, हाँ, आपका तर्क गलत नहीं है। हम पकड़ने उनको दौड़े, आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, ये होता है। तो हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत तेज तरार है। इनके आगे किसी की दाल गलने वाली नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी चिन्हित करके पुलिसकर्मी अगर इस तरह के कार्य कर रहे हैं तो उनको दंडित करने का कार्य माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी बैठे हैं। इसलिए कि जब से आए हैं गौ तस्करी, शराब तस्करी, अन्य जो अपराध है कम हुए हैं और पूरे जिले के लोग साहब पर पूर्ण भरोसा करते हैं। हम यही करते हैं कि जो भी साहब से प्रार्थना मेरी है, पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया संजीव सुमन जी जो हैं, उनसे पूर्ण विश्वास है। हमारे गौरक्षक जो बंधु हैं, गौरक्षक पदाधिकारी हैं, सब भरोसा किए हैं कि उनके रहते यहाँ गौकसी नहीं होगी। और आपने जो भी प्रश्न रखा है कि कुछ मिले हुए पुलिसकर्मी, तो मैं उन भाइयों से भी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी सुधर जाए और गौ माता को न कटवाएं, उनसे भी एक प्रार्थना है। और इसके बावजूद हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं और ऐसे पुलिसकर्मियों को बहुत जल्द ही चिन्हित करके और कार्रवाई करने का कार्य हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय करेंगे, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है